आज सदन में मांग संख्या 50 सहकारिता एवं मांग संख्या 55 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पर चर्चा चल रही है। इस चर्चा में आपने भी मुझे सम्मिलित होने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारा जिला हनुमानगढ़ कृषि प्रधान इलाका है और कृषि प्रधान क्षेत्र में किसानों का सहकारिता से बहुत लगाव है, गहरा लगाव है। सहकारिता दो शब्दों सह प्लस कारिता से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयास करने को सहकार कहते हैं। इसीलिए नारा दिया गया है कि एक सब के लिए सब एक के लिए। तो आज सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। सब माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखी है। माननीय सभापति महोदय, वैसे हम सब के लिए खुशी की बात कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान हम सब लोग इस पवित्र सदन में सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में विशेष करके ग्राम सेवा सहकारी समितियों को संचालित करने के लिए और उनको संचालित करने में व्यवस्थापकों, सहायक व्यवस्थापकों और सेल्समैन आदि जो है, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उनकी भी बहुत सी समस्याएं जिनकी तरफ मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत इन कर्मचारियों का जो है कॉमन कैडर बनाया जाए, जिससे उनके वेतनमान और अन्य परिलाभ जो है उनको समय पर मिल सके। प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों, सहायक व्यवस्थापकों और सेल्समैन आदि का राज्य कर्मचारियों के अनुरूप वेतन निर्धारित किया जाए और सेवानिवृत्ति के उपरांत उनको पेंशन देने का प्रावधान भी इसमें सम्मिलित किया जाए। और इसके साथ साथ ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो समस्त कर्मचारी, उनको राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की तरह आरजीएचएस में शामिल करके उनको मेडिकल सुविधा प्रदान करके एक तरह से उनको आर्थिक संबल प्रदान किया जाए, ताकि ये जो कर्मचारी हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति के, इनका एक बहुत बड़ा योगदान इस क्षेत्र में है, तो इनको एक तरह से ये लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अधिकांश सहकारी बैंक, हमारे प्रदेश के अधिकांश सहकारी बैंकों में प्लेसमेंट संस्था के माध्यम से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर और सहायक कर्मचारियों के लिए जो है वो रजिस्ट्रार, राजस्थान सरकार ने 16/6/2023 को एक आदेश दिया कि उनको अधिकतम वेतन 22,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से देने का उसमें प्रावधान किया गया। लेकिन अभी तक हनुमानगढ़ जिले में इस आदेश के मुताबिक जो है इन कंप्यूटर ऑपरेटरों को इनका भुगतान अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसकी तरफ भी माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उस आदेश के मुताबिक हनुमानगढ़ जिले में भी जो प्लेसमेंट संस्था के माध्यम से जो काम कर रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर और सहायक कर्मचारी, उनको इसका लाभ दिलवाया जाए। माननीय सभापति महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समितियां पूरे प्रदेश में काम कर रही है। तो ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम भवन और कार्यालय भवन ये सब जगह यदि बने तो काम करने में जो है किसानों को भी एक आसानी होगी, संचालक मंडल को भी आसानी होगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि मेरे विधानसभा क्षेत्र भादरा में अधिकांश ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भवन का अभाव है, कार्यालय भवन का अभाव है, गोदामों की भी आवश्यकता है। और यदि हैं तो 50 MT के पुराने गोदाम बने हुए हैं जिनकी जो जर्जर हालत में भी है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विधानसभा क्षेत्र भादरा में जो है इसके लिए, क्योंकि विधानसभा का अधिकांश कृषि क्षेत्र सिंचित क्षेत्र में आता है, जिससे समितियों को कृषि आदान भंडारण की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अतः मैं निवेदन करूंगा कि सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में आवश्यकता अनुसार 100 MT के, 250 MT के, 500 MT के गोदाम भवन स्वीकृत किए जाएं, कार्यालय भवन स्वीकृत किए जाएं, ताकि किसानों को समय पर कृषि का आदान प्राप्त हो सके। और इसके साथ साथ सरकार की ये मंशा कि प्रत्येक
ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो है ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन हो। तो मैं ये भी निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि जो भी हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में जो भी ग्राम पंचायत क्षेत्र अभी तक जहां ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन नहीं हो पाया है, उसमें जो है प्रस्ताव मंगवा करके आप वहां ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन करें, ताकि किसानों को जो है इस सहकार का लाभ मिल सके। मैं माननीय सभापति महोदय ऋण के बारे में, जो किसानों को ऋण दिया जाता है, उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पिछले अनेक सालों से पैक्स स्तर पर किसानों की अल्पकालीन ऋण साख सीमा यानी जो लिमिट है वो कम है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वर्तमान में जो है बाजार मूल्यों व जरूरतों के हिसाब से किसान को उसकी आवश्यकता है, तो अतः इस लिमिट जो हमारी ये अल्पकालीन ऋण साख सीमा है उस लिमिट को भी बढ़ाया जाना आवश्यक है। तो उसको बढ़ा करके कम से कम 3 लाख रुपए उस लिमिट को करने का प्रावधान किया जाए, ताकि किसान को उसका लाभ मिल सके। सभापति महोदय, वर्तमान में सहकारी बैंक द्वारा दिए जाने वाले अल्पकालीन ऋण पर फसल बीमा राशि का अंशदान बहुत ज्यादा है। वह बैंक भी जो है मनमाने तरीके से किसानों के ऋण खातों में जो है इस तरह का अंशदान लिख देता है, इसका लाभ भी किसानों को नहीं मिलता। अतः मैं निवेदन करूंगा कि यह अंशदान, ये जो बैंक वाले उसमें लिखते हैं, ये अंशदान स्वैच्छिक होना चाहिए। स्वैच्छिक होगा तो किसान अपनी इच्छा के मुताबिक जो अंशदान उसमें डालेंगे, और सरकार के स्तर पर भी कुछ प्रतिशत यदि अंशदान किसान के उस खाते में दिया जाए तो किसान को एक आर्थिक संबल भी उसमें मिल पाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे भादरा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम गांधीबड़ी में हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा खोली जाए, ब्रांच खोली जाए, जिसकी मांग लंबे समय से वहां के क्षेत्र के किसानों की मांग है कि गांधीबड़ी गांव में जो है वो केंद्रीय सहकारी बैंक की ब्रांच यदि खोली जाएगी तो किसानों को उसका बहुत बड़ा लाभ क्षेत्र के किसान को मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, विपणन के स्तर पर भी कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा कि पिछले रबी सीजन में भादरा विधानसभा क्षेत्र में बिजाई के समय डीएपी खाद की, यूरिया खाद की कमी महसूस की गई, काफी कठिनाई किसानों को हुई। और किसानों को जो है, तो मैं कहना चाहूंगा किसानों को समय पर खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयों की उपलब्धता जो है उसको सुनिश्चित किया जाए। और विशेष करके खाद का जब वितरण होता है, विशेष करके बिजाई के समय का डीएपी का, यूरिया का, तो चूंकि हमारा भादरा क्षेत्र जिले के अंतिम छोर पर स्थित है, अतः वहां तक उसको लाने ले जाने में और उसको पहुंचने में भी काफी समय लगता है। खाद और खाद के वितरण की समस्या लगातार बनी रहती है। तो भादरा को खाद भंडारण के लिए रैक पॉइंट वहां बनाया जाए, ताकि किसान को समय पर जो है खाद वगैरह उपलब्ध हो सके। और मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जो है किसानों के लिए समय पर खाद, डीएपी, यूरिया, खाद, भी कीटनाशक दवाइयां और बीज, इनका जो है समुचित व्यवस्था और उनके वितरण की व्यवस्था जो है ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्तर पर की जाए, ताकि किसानों को जो है उसमें दूर जाकर के उस परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि चालू रबी सीजन के लिए हनुमानगढ़ जिले में राजफेड के माध्यम से समर्थन मूल्य पर गेहूं और सरसों आदि की खरीद की तैयारियां की जा रही है। इस वर्ष के लिए तैयारियां की जा रही है। तो क्षेत्र में जो है गेहूं और सरसों की खरीद बड़े पैमाने पर की जाती है। हमारे भादरा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खरीद किसान के इस गेहूं और सरसों की जाती है। तो प्राय ये देखने में आता है कि राजफेड द्वारा इस खरीद का भुगतान देरी से किया जाता है। तो देरी से भुगतान की वजह से किसानों को समय पर पैसा नहीं मिलने से बड़ी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि राजफेड स्तर पर शीघ्र भुगतान करवाए जाने की व्यवस्था हो, इस तरह की माकूल व्यवस्था जो है इस खरीद के लिए की जाए।